इसके सामने स्ट्रेट लाइन बनाया और याद करिएगा पिछला क्लास, ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट स्लिट। और ये क्या कहलाएगा? सेकंड स्लिट। dy2 dy2। और ये क्या कहलाएगा? स्क्रीन। तो बताइएगा यहां पे y कोऑर्डिनेट कितना है? 0। यहां पर फ्रिंज कौन सा बना है? ब्राइट। सब सिद्ध किया था। और इसका नाम क्या रहता है? स्क्रीन सेंटर। और यहां पर इंटेंसिटी कितनी मिलती है? 4i। इतना प्रूफ किया हुआ है पहले से, है कि नहीं? जो स्क्रीन सेंटर देख रहे हो, यहां पर पाथ डिफरेंस कितना होता है? 0। ये क्या कहलाएगा? वाई एक्सेस। ये बताइए यहां पर पाथ डिफरेंस 0 आया, इसके ऊपर जाएंगे तो पाथ डिफरेंस क्या होगा? ये खुद जब 4i मैक्सिमम है तो मैक्सिमम के बाद बढ़ कैसे सकता है? डिक्रीज होगा। कहां तक जाएगा डिक्रीज होके? 0 तक। और 0 के बाद ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? कहां तक? 4i तक। और ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यहां से यहां तक कितने पॉइंट हैं स्क्रीन पर? बहुत सारे। इंटरफेरेंस कौन से पॉइंट पर होगा? इंटरफेरेंस सभी पॉइंट पर होगा। किसी किसी पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, किसी किसी पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और किसी किसी पर नॉर्मल इंटरफेरेंस होगा। मैं इसमें से एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूं रैंडमली। कौन सा पॉइंट? जिसका y कोऑर्डिनेट y है। ये बताओ क्या यहां का पाथ डिफरेंस अभी जानते हो कि अननोन है? अननोन है। अब एक बात बतलाना, अगर मैं इस y बराबर y कोऑर्डिनेट पर पाथ डिफरेंस पता लगा लूं और फिर बाद में y का वैल्यू मैं चेंज कर दूं 1 cm 2 cm 3 cm 4 cm ऐसे, तो क्या स्क्रीन के प्रत्येक पॉइंट पर पाथ डिफरेंस मिल जाएगा? y वेरी हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर कितने लाइट रेज आएंगे ये बताइए? 2। कहां से स्टार्ट होकर के? सोर्स से निकल के जाएगा फर्स्ट स्लिट में, और यहां से फिर जाएगा यहां पे। बोलो, इसका नाम रख देते हैं P। बताइए जो पहला लाइट P पर पहुंचा उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया S1 प्लस S1P। हाँ या ना? अच्छा ये बताओ, ये नीचे जाके S2 को टकराया, और S2 को टकराने के बाद फिर ऐसे P पर गया। जो सेकंड लाइट P पर पहुंचा है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है? S2 और S2P। S1 का वैल्यू और S2 का वैल्यू सेम है, लेकिन S1P का वैल्यू और S2P का वैल्यू अलग अलग है। तो बताओ यहां पे पाथ डिफरेंस 0 होगा कि नॉन जीरो होगा? नॉन जीरो होगा, है कि नहीं बात? वही तो सॉल्व करना है। इस गैप को क्या बोलते हैं?
डी। जो लाइट यहां से निकली है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। क्लियर? तो आप ये बताना पाथ लेंथ ऑफ फर्स्ट रे, कौन सा जो ऊपर से आया है, उसकी वैल्यू कितनी हो गई? S1 प्लस S1P, है ना जी? पाथ लेंथ ऑफ सेकंड रे, कौन सा सेकंड रे? दूसरा वाला कितना है? S2 प्लस S2P। लेकिन ये अपवर्ड ट्राइएंगल और डाउनवर्ड ट्राइएंगल सिमिलर है, तो क्या लिखिएगा बोलिए? S1 और S2 सेम है। दिमाग लगाओ, ये दोनों टर्म तो आपस में इक्वल है। क्या ये दोनों टर्म भी आपस में इक्वल है? नहीं। कौन ज्यादा है? S2P ग्रेटर देन S1P। इसका साफ मतलब है कि दोनों की पाथ लेंथ बराबर नहीं है। और सोचिए, अगर पाथ लेंथ बराबर नहीं है तो पाथ डिफरेंस 0 नहीं हो सकता। वो कैसे सोल्व कीजिएगा? सेकंड वाले का पाथ लेंथ माइनस फर्स्ट वाले का पाथ लेंथ। सेकंड में से ही फर्स्ट वाले को क्यों माइनस करोगे? सेकंड वाला ज़्यादा है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, और इसको कहा जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू, है कि नहीं? जब आप माइनस करोगे तो पता है कितना रिजल्ट आएगा? S2P माइनस S1P। विचार करो, S2P माइनस S1P रिजल्ट क्यों आएगा? क्योंकि ये दोनों इक्वल टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यही वाला डिफरेंस खाली बचेगा बस। ठीक बात है। और इसको जब सॉल्व करते हैं बाय बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, तो इसका वैल्यू आता है dy अपॉन डी। क्या ये जनरल पॉइंट पर पाथ डिफरेंस निकल गया है? और ये समझ में आता है कि इसमें y को जब वेरी करवाएंगे तो क्या पाथ डिफरेंस भी वेरी करने लगेगा? और यही पाथ डिफरेंस जो वेरी करने लगेगा, इसकी जब कैलकुलेशन हम करवा देंगे तो क्या प्रत्येक पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल जाएगा? और वह इंटेंसिटी पढ़ना ही यंग एक्सपेरिमेंट में पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसको पहले अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद आगे बात करेंगे।